हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता था कि पिछली वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम 12वें चैप्टर जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स का चौथा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चौथे न्यूमेरिकल में कहता है एक लाइट रे है जो कि टकराई है पानी से और हवा से। सरफेस टकराई है एट द एंगल ऑफ 46 डिग्री। 46 डिग्री पर आकर वो हवा पानी से टकराई है विद रिस्पेक्ट टू देयर नॉर्मल, मतलब कि जिस तरह नॉर्मली टकराती है। उसका कह रहा है कि द रिफ्रैक्शन इंडेक्स फॉर वाटर इज़ 1.33। जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है पानी का वो 1.33 है। और इसमें हमें कहता है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रे इज़। कहता है जो एंगल है रिफ्रैक्शन का वो आप फाइंड करें जब एयर टू पानी टकराए और पानी से एयर टकराए। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलें सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले गिवन क्या चीज़ है। गिवन इसमें हमें इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एयर, हवा का रिफ्रैक्शन एंगल जो है, इंडेक्स जो है सॉरी गिवन है हमें इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एयर एन ए डिनोट करेंगे हमें से N1 से जो कि 1.00 है। फिर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पानी का, ये हमें हवा का याद रखना पड़ेगा 1.00। ये बास क्वेश्चंस में गिवन भी नहीं होता। तो जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है पानी का वो हमें गिवन किया गया है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर NW से डिनोट करते हैं, लेकिन इसे MN2 से अपनी आसानी के लिए डिनोट करेंगे जो कि हमें गिवन है 1.33। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो भी लिख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास आ गया 46.0 डिग्री। 46.0 डिग्री इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया हमारे पास। अब हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या चीज़ है हमें, रिक्वायर्ड हमें इनसे मांगा गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनने हमसे मांगा है फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर टू वाटर, पहले हम एयर टू वाटर का लिखेंगे, फिर दूसरा इसमें भी हमने दूसरा भी सॉल्व करना है। दूसरा हम लिखेंगे फ्रॉम वाटर टू एयर। अब हमें दोनों चीज़ें अपोजिट में गिवन हैं, पूछी गई हैं, वो हमने सॉल्व करनी है। तो चलें सोल्यूशन लिखते हैं। फिर सोल्यूशन में हम इसका पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर टू वाटर सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो इसमें हमारे पास फार्मूला लगेगा, N1 को हमने डिनोट किया था इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एयर जो था वो आगे सिन आ गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 इज इक्वल टू, ये आगे लिख लेंगे सिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2। अब इस फार्मूले को हम थोड़ा अरेंज करेंगे सॉल्व करने के लिए। सिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 is equal to N1 divided by N2 sin angle of incidence 1। इसको हमने इस तरह किया कि sin, फार्मूले को हमने अरेंज इस तरह किया है कि sin और 2 जो था ना, पहले हम N1 को इधर लेकर गए हैं, N2 को डिवाइड में रखा है, N1 को ऊपर रखा है। फिर sin और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 को उधर ले गए और sin
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 को इधर ले आए जिससे हमारा ये बन गया। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ डाल लेते हैं। हमारे पास n1 की वैल्यू क्या थी? n1 की वैल्यू हमारे पास 1.00 थी और n2 की वैल्यू हमारे पास 1.33 थी। और आगे वही सेन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 की वैल्यू हमारे पास कितना था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 46 डिग्री। पहले सेन 46 डिग्री का लेंगे, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही जो आंसर आएगा उसको हम 1.33 के साथ डिवाइड कर देंगे। फिर सेन O2 हमारे पास आ गया, इसका आंसर फिर बचेगा हमारे पास 0.54। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 हमने फाइंड करना था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 इधर आ गया और सेन को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और 0.54 का हम सेन निकाल लें आप कैलकुलेटर से, तो इसकी पावर इधर आके -1 भी हो जाएगी। तो इसका हमारे पास फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है 32.7 डिग्रीज का हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा फ्रॉम एयर टू वाटर। ये हमारे पास आ जाएगा एयर टू वाटर। अब इसी न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉम वाटर टू एयर। देखें, जिस तरह आप गाड़ी आगे लेकर जाते हैं तो आप उसको पीछे लाते हैं, तो सिर्फ आपको उसको मोड़ना होता है थोड़ा बहुत। तो इसी तरह ये हमें उलट में दिया गया है, तो फार्मूला वो ही होगा, बस उसको अरेंज करते हुए हम थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे। यही फार्मूला आप लिख लें और इसमें करना क्या है आपने, सेन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 इधर लिख लें, n1 और n2 डिवाइडेड बाय सेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। अब इस फार्मूले में आपने करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो गाड़ी आपने पीछे ही मोड़ कर लानी होती है। तो इस तरह n2 ऊपर हो जाएगा, n1 नीचे हो जाएगा और आपका वाटर टू एयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ डाल लेते हैं। तो n2 की हमारे पास वैल्यू थी 1.3 थी, n1 की वैल्यू थी 1.00, सेन आगे लिख लेंगे 46 डिग्री। अब इसका सेन लेंगे 46 डिग्री का 1.33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 के साथ। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा सेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 इज इक्वल टू 0.9567। फिर हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर ही हो जाएगा, सेन दूसरी तरफ चला जाएगा और हम इसकी पावर इधर आकर -1 हो जाएगी, 9567। इधर हम इसका सेन ले लेंगे जो कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 फिर फाइंड आउट कर आ जाएगा 73.1 डिग्री। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास 5वां, कहता है एक ऑप्टिकल फाइबर is made from a flint glass with index of refraction 1.66 is surrounded by cladding made of crown glass with index of refraction 1.52. What is the critical angle? ये पिछले इस वाले न्यूमेरिकल से उलट है, इसमें हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले से गिवन है। कहता है एक ऑप्टिकल फाइबर जो कि बना हुआ है फ्लिंट ग्लास से, जिसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है 1.66 और वो मतलब सराउंड से इधर इर्द गिर्द पार्ट जो बनी है वो क्राउन ग्लास की बनी है, जिसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है 1.52। तो पूछता है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। फिर इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन क्या है, पहला हमें गिवन है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास, जिसको हम डिनोट करेंगे NFG से, जो कि हमारे पास 1.66 है। फिर आ गई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, आ गई क्राउन ग्लास की। इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास की लिख लेते हैं हम, इसको डिनोट करेंगे NCG से, जो कि हमारे पास 1.52 है।
तो इसमें हमसे रिक्वायर्ड क्या है, पूछा क्या गया है, तो रिक्वायर्ड है हमसे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब हम इसके सल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सल्यूशन लिख लेते हैं हम इसका। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसका सल्यूशन भी आसान है, फार्मूला भी आसान है। फार्मूला पहले हम इसका लिख लेते हैं, sin क्रिटिकल एंगल C n2 डिवाइडेड बाय n1 को sin को उस तरफ ले जाएंगे, sin की पावर -1 n2 डिवाइडेड बाय n1। अब क्या करेंगे, ये जो n2 लिखा था और n1 लिखा था 2, और इसकी जगह हम लिख देंगे क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू sin की पावर -1 n C G डिवाइडेड बाय n F G। इसमें जब वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin -1 1.52 डिवाइडेड बाय 1.66, जिसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 66.3 डिग्री। मैं फ़िज़िक्स का सारा कोर्स सॉल्व करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सारी वीडियोज़ आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।